लद्दाख में वायलेंस के बाद गृह मंत्रालय और लद्दाख के लीडर्स के बीच जो बातचीत चल रही थी वो टूट गई थी। 6 अक्टूबर को हाई पावर कमेटी की मीटिंग होने वाली थी, उसका भी एक तरीके से बायकॉट कर दिया गया था और लद्दाख ने कहा था कि हम बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन एक बार फिर बातचीत पटरी पर लौट रही है और कल एक मीटिंग रखी गई है। इसी सारे मौजू पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हाई पावर कमेटी के मेंबर और लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सीईसी ताशी गेल्सन साहब। ये जो कल की मीटिंग हो रही है, क्या उम्मीद कर रहे हैं इससे? जी, कल का जो मीटिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है और 24 सितंबर के बाद जो है इस मीटिंग को जो है दोबारा से जो है रिज्यूम किया गया है और जिसमें जो है लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स इसमें शामिल होंगे और जिसमें हमारे ऑनरेबल एमपी और दोनों सीएसीज भी इसमें मौजूद होंगे और लद्दाख के जो है मेन जो 4 पॉइंट एजेंडा के ऊपर ये सारा चर्चा होंगे, जिसमें सेफ गार्ड को लेके जो है और इसमें मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही पॉजिटिव जो है आउटकम इस पूरे विषयों का होना चाहिए। और क्योंकि जिस तरह से गृह मंत्री जी ने खुद ही कहा है कि लद्दाख के विषयों को लेके वो बहुत ही सीरियस है और हमेशा से जो है उन्होंने गंभीरता दिखाया है और उन्होंने सपोर्ट लद्दाख के लोगों को एक्सटेंड किया गया है। और हाल ही में जो है उन्होंने जो है एक मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि लद्दाख को जो है लद्दाख के जो जेन्युइन डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। तो इस पूरे मीटिंग में जो है हम काफ़ी पॉजिटिव है, इसके अच्छे आउटकम्स होंगे और जिस प्रकार से जो है इन्हीं 24 सितंबर के बाद जो है गृह मंत्री जी के इंटरवेंशन से जो है जुडिशियल इंक्वायरी को भी जो है कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट किया। एक बात बड़ी अहम है, गृह मंत्री जी ने कहा कि जो जायज डिमांड्स हैं वो लद्दाख की हम पूरी करेंगे, डिलिब्रेशन उनसे बातचीत चल रही है। लद्दाख की जो अब डिमांड है वो सेफ गार्ड को लेकर के है और उसमें 6 शेड्यूल की मांग जो है वो की जाती है। तो क्या लद्दाख को सेफ गार्ड मिलेगा? क्या 6 शेड्यूल पर अभी बातचीत बढ़ेगी आगे? देखिए, 4 पॉइंट एजेंडा के ऊपर बातचीत जो है पहले से चलते आ रहे थे और जिसमें कुछ पॉइंट्स पे ऑलरेडी रेजोल्यूशन हो चुका है। बाकी ये जो है 4 पॉइंट एजेंडा जो है एमएचए ने ही जो है एजेंडा में रखा गया है, तो उनके ऊपर चर्चा करेगा। जहां तक लद्दाख की सेफ गार्ड का इश्यू है, मुझे पूरा उम्मीद है लद्दाख को सेफ गार्ड मिलेगा और इस तरह का जो है पॉजिटिव वाइब्स हमें हमेशा से जो है दिल्ली सरकार से जो है हमें मिला है। दिल्ली में जो हमारे सरकार है, एमएचए है, सबसे जो है एक पॉजिटिव वाइब्स ही मिला है हम लोगों को। तो पूरा उम्मीद है कि लद्दाख को सेफ गार्ड मिलेगा और लद्दाख के अहम मुद्दों के ऊपर जो है एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होंगे इस तरह का। अच्छा, ये जो मीटिंग हो रही है ये हाई पावर कमेटी मीटिंग तो नहीं है, आखिर ये जो कहना चाहिए सब कमेटी की जो मीटिंग है, इससे पहले भी इस तरह की एक मीटिंग बुलाई गई थी 25-26 सितंबर को, लेकिन वो मीटिंग नहीं हुई थी। फिर 6 अक्टूबर को भी मीटिंग नहीं हुई। तो क्या जो हिंसा हुई उसके बाद जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड भी तमाम चीजें हुई, तो क्या अब पटरी पर तमाम चीजें लौट रही हैं? देखिए, 25-26 को हाँ ये एक प्री टॉक के लिए दिल्ली बुलाया गया था एपेक्स और केडीए के लोगों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 24 को जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो है वो 25-26 के टॉक जो है हो नहीं पाया और 6 अक्टूबर को जो है एचपीसी का टॉक रखा गया था, वो भी नहीं हो पाया था। उसके बाद से जो है 24 के इंसिडेंट्स के बाद जो है फिर वहां पे एक डिमांड आया कि जो है पूरे एपिसोड का जो है एक जुडिशियल इंक्वायरी, एक ट्रांसपेरेंसी और एक अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए होना चाहिए, जिसमें हमने भी जो है चिट्ठी लिखा था कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी बनना चाहिए। और हाल ही में जो है हमारे पार्टी के लीडर्स और हम लोग जो है दिल्ली में भी हमारे पार्टी के लीडर्स से मिले, जो लद्दाख के जो है बीजेपी के जो लीडर्स है वो दिल्ली में भी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर से मिले, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया कि लद्दाख का एक डिमांड आ रहा है 24 के बाद जो इंसिडेंट हुआ है उन सब का एक थोरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी सेट होना चाहिए। तो उसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करना बहुत जरूरी है और हमें अभी हाल ही में जो है आप सब ने देखा है कि जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप हो गया है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड एक जज को जो है उस पूरे कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। तो उसके बाद से जो है फिर आप ये टॉक के लिए जो है फिर हमारे जो एपेक्स और केडीए के लोग जो है फिर
तैयार हो गए कि हाँ ठीक है, आप हमें बातचीत के लिए हम आगे आएंगे। और ये जो टॉक जो है कल होने जा रहा है, और कल शायद जो है 11-12 बजे के आसपास जो है इस टॉक का समय अभी निकला नहीं है, शायद आज से उसका कोई ऑर्डर ऑफिशियली कम्युनिकेट होने वाला है। तो हम सब पॉजिटिव है कि इसके आउटकम्स अच्छे ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, लद्दाख की 4 डिमांड्स थी और उसमें से एक डिमांड जो रोजगार और को लेकर थी, एम्प्लॉयमेंट को लेकर थी, उस पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। अब बारी 6 शेड्यूल की है और जो स्टेटहुड की जो मांग है उसकी है, क्योंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मामला है 2026 डिलिमिटेशन के बाद ही उसको आगे ले जाए जाने पर लगभग सहमति है। तो कुल मिलाकर सभी की नजरें जो है इस पूरी मीटिंग पर जो कल होने वाली है उस पर बनी हुई है, क्योंकि इस मीटिंग में हो सकता है कि 6 शेड्यूल को लेकर कोई बड़ा फैसला हो। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।